हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 81। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस पैसेज को। तो देखो, हमारा जो आज का पैसेज है ये है, फॉर एनी एक्टिविटी डिसिप्लिन इज द की वर्ड। किसी भी एक्टिविटी के लिए, किसी भी काम को करने के लिए जो डिसिप्लिन है ना, वो एक हमारा की वर्ड है। यानी कि देखो, हर काम का एक तरीका होता है, हमें अपने काम को डिसिप्लिन में करना चाहिए। It should begin with the self, then be extended to the family, neighbors, environment, workplace, society and the nation at large। और देखो, ये जो डिसिप्लिन है ना, सबसे पहले ये कहाँ से शुरू होना चाहिए? तो सबसे पहले ना ये सेल्फ, अपने आप से शुरू होना चाहिए डिसिप्लिन। क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन होंगे तो हम दूसरों को भी डिसिप्लिन रहना सिखा पाएंगे। ठीक है, तो देखो, ये जो डिसिप्लिन है सबसे पहले ये शुरू होना चाहिए अपने आप से। उसके बाद ये एक्सटेंड होता है धीरे धीरे फैमिली की तरफ। ठीक है, फिर ये डिसिप्लिन फैमिली में आता है। उसके बाद हमारे नेबर में, हमारे पड़ोसी है जो आसपास रहते हैं, वो हमसे कुछ अच्छा सीख पाते हैं, हमारा डिसिप्लिन देखते हैं वो। फिर ये आता है इन्वायरमेंट में, फिर हमारे वर्क प्लेस सोसाइटी पे जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद एट लास्ट ये क्या होता है, एक बड़े लेवल पे हमारे नेशन में आता है ये डिसिप्लिन। यानी कि देखो, डिसिप्लिन होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में ही जो डिसिप्लिन है वो कैसे बढ़ रहा है, पहले खुद में आ रहा है, फिर उसके बाद फैमिली तक आता है ना। फिर धीरे धीरे बढ़कर ये हमारे एक नेशन के लेवल तक आता है डिसिप्लिन। इट इज फ्रॉम सोसाइटी दैट इंस्पिरेशन इज ड्रॉन। और देखो, ये जो इंस्पिरेशन है ना डिसिप्लिन का, ये हमें कहाँ से मिलती है? सोसाइटी से ही मिलती है। ठीक है, हम देखा जाए ना, अपनी सोसाइटी से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, डिसिप्लिन के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हम सीखते हैं, है ना। तो देखो, यहाँ पे तो बेसिकली डिसिप्लिन की बात हुई है। तो आपको ये याद रखना है किस तरह से हमारा जो ये पैसेज चल रहा है। Systems and institutions should provide the inspiration to society through performance, which in turn will provide leaders capable of rebuilding and restructuring society into a strong nation। अब देखो, हमारे जो ये कुछ सिस्टम्स हैं जो भी हमारे देश को चला रहे हैं, या भी जो भी देश के मतलब हर हिस्से में कुछ छोटे छोटे जो लेवल है, इंस्टीट्यूशंस बने जो जो हमारे पूरे देश को, छोटी छोटी संस्थाओं को, सारी चीज़ों को चला रहे हैं। तो देखो, हमारे जो सिस्टम्स है और हमारा जो ये इंस्टीट्यूशंस है, ये क्या कर रही है? अपने परफॉर्मेंस के थ्रू ना हमें क्या कर रही है, हमारी सोसाइटी को ना ये इंस्पिरेशन प्रोवाइड कर रही है, हमें इंस्पिरेशन ये दे रही है, दे। ठीक है, और साथ में क्या है देखो, जो यहाँ पे देखो क्या हुआ, जैसे जैसे कि मैं कहूँगी, समाज को ना, ये एक सोसाइटी को एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में क्या करेंगे ये, अगर ये इस तरह से हमें डिसिप्लिन हमें देते हैं, तो ये क्या करेंगे, हमारे जो समाज के जो कैपेबल लीडर्स हैं ना, वो क्या कर पाएंगे, हमारे देश को रिबिल्ड कर पाएंगे, रिस्ट्रक्चर कर पाएंगे हमारे देश को, हमारी सोसाइटी को। ठीक है, जिससे कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन पाएगा। ठीक है, और देखो, द नेशनलिस्ट स्पिरिट देन बिकम्स इनफेक्टियस। और इसे क्या हो गया होगा कि जो नेशनलिस्ट है, यानी कि जो राष्ट्रवादी है ना, उनकी जो स्पिरिट है, उनकी जो भावनाएं है, वो क्या हो जाएंगी, इनफेक्टियस हो जाएगी। यानी कि उनकी एक तरह से एक जिम्मेदारी बन जाएगी कि वो अपने देश के प्रति जो भी चीज़ें करनी है, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको निभा पाए। इनका एक तरह से देखा जाए तो अपने देश के प्रति प्यार भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो, छोटा सा ही पैसेज था डिसिप्लिन के लिए, कि किस तरह से डिसिप्लिन बढ़ता है। ठीक है, और हमारी सोसाइटी में किस तरह से बढ़ रहा है। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर की साइड। ठीक है, हाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की वर्ड फॉर एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए क्या वर्ड होना चाहिए। तो डिसिप्लिन यही होना चाहिए ना, अभी तो हमने पढ़ा, मैं आपको तभी भी दिखा देती हूँ, क्योंकि छोटा सा पैसेज है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डिसिप्लिन इज द की वर्ड। की वर्ड क्या होना चाहिए हमारा? डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। एक्टिव डिसिप्लिन नहीं, की डिसिप्लिन नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, ओनली डिसिप्लिन। ये हमारा यही आंसर करेक्ट हो जाएगा कि कीवर्ड डिसिप्लिन होना चाहिए, की डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। ये सब तो गलत हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है देखो, अकॉर्डिंग टू द पैसेज डिसिप्लिन शुड बिगेन। पैसेज के अकॉर्डिंग जो डिसिप्लिन है वो किस तरह से स्टार्ट होना चाहिए? विद द सेल्फ, खुद से स्टार्ट होना चाहिए। सेल्फ होना चाहिए, फैमिली, फिर नेबर्स, फिर यहाँ पे भी देखो सेल्फ, फैमिली, नेबर्स, इन्वायरमेंट, फिर सेल्फ, फैमिली, वर्क प्लेस, सोसाइटी। तो देखो, ये सारे हम ना कट करके ना,
हम क्या करेंगे, पहला आंसर करेक्ट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसने ये पूछा है कि जो डिसिप्लिन है वो शुरू कहाँ से होता है, तो पहले खुद से शुरू होता है, उसके बाद ही ये अदर लेवल तक पहुंचता है। तो हमें सिर्फ शुरू का बताना था, इसलिए हमने हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, विद दी सेल्फ, क्योंकि पहले डिसिप्लिन खुद में आता है। देखो, जब हम खुद डिसिप्लिन होंगे ना, तभी हम दूसरों को कुछ अच्छा और बेहतर सिखा पाएंगे। अगर हम खुद डिसिप्लिन नहीं होंगे, हमारी खुद में अच्छी हैबिट्स नहीं होंगी, तो हम दूसरों को भी कुछ बेहतर नहीं सिखा पाएंगे। तो कोई भी चीज़ पहले खुद से शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वेयर डू वी ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम। पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है कि जो बेसिकली हमें जो इंस्पिरेशन मिलता है वो कहाँ से मिलता है। सोसाइटी से मिलता है, सोसाइटी नेशन से मिलता है, एनवायरमेंट से मिलता है, नथिंग इन पर्टिकुलर। देखो, ये सब तो आंसर्स हो ही नहीं सकते। हमें जो इंस्पिरेशन मिलता है वो सोसाइटी से मिलता है, क्योंकि हमने पैसेज में पढ़ा ना अभी कि सोसाइटी से ही हमें इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये है देखो, अकॉर्डिंग टू द पैसेज अ गुड लीडर शुड बी कैपेबल ऑफ। पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है एक जो गुड लीडर है, एक जो अच्छा नेता है, उसको किस तरह से कैपेबल होना चाहिए। तो रीबिल्डिंग अ नेशन द वे ही शी लाइक्स, नहीं, अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं, ऐसा हमारे पैसेज में दिया भी नहीं है। रीबिल्डिंग एंड रिस्ट्रक्चरिंग सोसाइटी इनटू अ स्ट्रॉन्ग नेशन। तो यहाँ पे देखो, हमें अपने नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना चाहिए, रीबिल्डिंग करनी चाहिए और रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए सोसाइटी को। ठीक है, ये तो रीबिल्डिंग अ नेशन कॉन्सेंसस, ये तो हमारे उसमें टर्म ही नहीं आया है। रीबिल्डिंग एंड रिस्ट्रक्चरिंग नेशन नहीं, रीबिल्डिंग और रिस्ट्रक्चरिंग सोसाइटी का नाम आया है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ज़्यादा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। हमें जो भी आंसर देना है ना, तो वो पैसेज के अकॉर्डिंग ही देना है, अपनी तरफ से कोई आंसर नहीं देना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनफेक्टियस। इनफेक्टियस का मतलब क्या होता है? देखो, इनफेक्टियस का वैसे मतलब होता है संक्रामक होना, या जो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाए। तो डेंजरस, ऐसा क्या हमारे हमारे पैसेज में ऐसे डेंजरस कोई कोई काम भी नहीं हो रहा है, कोई डेंजरस वर्ड भी नहीं आया है। स्प्रेडिंग टू एवरीवन, ये तो वैसा देखा जाए तो करेक्ट है, बट पैसेज के अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक है। स्प्रेडिंग टू एवरीवन बाय जर्म्स गिव डिसीज। देखो, जर्म्स, इन्फेक्टियस का मतलब होता है कोई भी चीज जो फैल रही है, तो जर्म्स वगैरह फैलती, बट क्या जर्म्स की बात हुई है हमारे पैसेज में? ये तो हुई नहीं है। गिव डिसीजेस, क्या किसी भी डिसीज की, किसी भी बीमारी की बात हुई है पैसेज में? नहीं हुई है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ही होगा, स्प्रेडिंग टू एवरीवन। हमारे पैसेज में जो इन्फेक्टियस टर्म है वो क्या है, एक मिनट, वो क्या है? डिसिप्लिन, क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन ही बढ़ रहा है ना। पहले सेल्फ, फिर फैमिली, फिर उसके बाद सोसाइटी, फिर ये मतलब नेशन, फिर इस तरह से बढ़ रहा है ना। तो हमारा जो यहाँ पे इनफेक्टिव चीज है वो क्या है? डिसिप्लिन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, 5 क्वेश्चन तो हो गए, आ जाते हैं वोकेबलरी की साइड। वोकेबलरी में देखो, ज़्यादा वर्ड मैंने नहीं रखे हैं क्योंकि बहुत छोटा सा पैसेज था और इसमें मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड कुछ लगे नहीं, बट तब भी मैंने 2 वर्ड्स को यहाँ पे ऐड कर दिया है। पहला वर्ड है हमारा नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट मतलब हुई राष्ट्रवादी लोग, जो कि जिनका ये मानना होता है कि जो हमारे देश की मतलब इतिहास को, परंपरा को, संस्कृति को वो जोड़ के रखती है। राष्ट्रवादी हमारे देश का अच्छा चाहते हैं, है ना, देश को अच्छे से चलाना चाहते हैं, देश में सब अच्छा देखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को कहते हैं नेशनलिस्ट, ठीक है। अ पर्सन हु वांट्स देयर कंट्री अ रीजन बिकम इंडिपेंडेंट, कि जो चाहते हैं उनका जो कंट्री है या उनका जो एरिया है वो क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। इनफेक्टिव मतलब एबल टू इन्फेक्ट समवन, जो किसी को भी इन्फेक्ट कर दे या जो बढ़ता ही जाए, उसको हम कहते हैं इन्फेक्टिव, ठीक है। तो देखो, पैसेज खत्म हो गया है, और अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।